कैसे हैं दोस्तों? नमस्कार। टेली प्राइम फुल कोर्स के सेकंड सेशन में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 8 देखेंगे और चैप्टर 8 जो है उसमें हम देखेंगे कि अकाउंट्स ओनली किस तरह से वर्क करता है एंड अकाउंट्स विथ इन्वेंटरी किस तरह से टेली में वर्क करता है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर बताने वाला हूँ कि अकाउंट्स ओनली का मीनिंग क्या होता है कि मैं कोई भी इनवॉइस में इन्वेंट्री या कोई भी डिटेल नहीं डालता हूँ। सुरेश जो है उसने मेरे से मोबाइल 2 खरीदे, पर उसमें उसका अमाउंट क्या था, इन्वेंट्री में क्या था, कुछ भी नहीं डालूंगा। सिर्फ मैं इतना लग लिखूंगा कि सेल्स, और उसमें अमाउंट जो है सेल्स की वो है 10,000। तो उसको इन्वेंट्री के बिना सिर्फ अकाउंट्स ओनली बोलते हैं। ये जो है ये अकाउंट्स ओनली बोला जाता है। पर गवर्नमेंट ने अभी थोड़े टाइम से ऐसा मैंडेटरी कर दिया है कि यू वॉन्ट एबल टू एंटर ओनली अकाउंट्स ओनली। ये आपका नहीं चलेगा, ये अकाउंट्स ओनली नहीं चलेगा। तो कैसा, कौन सी चीजें अभी चलेगी? तो अभी के हिसाब से आपको अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। टैली में आपको इस तरह से एंट्री को मेंटेन करना जरूरी है जहां पर इन्वेंट्री की डिटेल्स भी आप दें। तो उसमें लेट्स से सुरेश ने 10,000 का माल खरीदा। ये माल जो है उसमें पहली आइटम एप्पल का 7 मोबाइल है, दूसरा नोकिया 1200 है। ये दो मोबाइल खरीदे। इसमें उसकी क्वांटिटी भी दे रहे हैं, रेट भी हम यहाँ पर दे रहे हैं, और उसका टोटल भी यहाँ पर दे रहे हैं। तो एप्पल के 2 मोबाइल, एप्पल के 5 मोबाइल 1,000 की रेट से उसने खरीदे, तो टोटल 5,000 का ये एक्सपेंस हुआ उसका। और दूसरा नोकिया 1205 क्वांटिटी, वो भी 1,000 की, मतलब टोटल 5,000। और वो दोनों का टोटल करके 10,000 का उन्होंने इनवॉइस बनाया। अगर ये इन्वेंट्री वाला पार्ट भी उसमें एंटर करते हैं तो दैट वुड कॉल्ड अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री। और यही अपन आगे चल के सीखने वाले हैं, अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री। ये बेसिक डिफरेंस था अकाउंट्स ओनली और अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री का, जो आपको समझना जरूरी था। अभी चैप्टर 9 देख रहे हैं कि व्हाट आर द वाउचर्स इन टेली प्राइम। अभी यहाँ पर टेली में वाउचर कौन से होते हैं, क्या होते हैं, उसको हम समझेंगे। पर उससे पहले, मान लो टेली नहीं था, वो टाइम पे ये चीजें कैसे मैनेज हो रही थी, तो वो भी समझेंगे। यहाँ पर वाउचर्स जो है वो क्या होते हैं? तो वाउचर्स ऐसी रसीद या कागज जिस पर वित्तीय लेन देन से संबंधित जानकारी लिखी जाती है, उसे वाउचर कहते हैं। तो जब भी टैली नहीं था तब क्या करते थे, पेपर पे यहाँ पर सेल परचेज की सारी डिटेल डालते थे, वित्तीय लेन देन संबंधित जानकारी लिखी जाती थी, तो उसे वाउचर बोलते हैं। तो एक बिजनेस जो है वो, बिजनेस में कई प्रकार के लेन देन होते हैं, जैसे माल खरीदना, माल का बेचना, पैसे प्राप्त करना और पैसों का भुगतान करना आदि। तो ये सारी की सारी चीजें कहाँ पर हम नोट करते हैं? तो वो वाउचर्स में नोट की जाती है, वाउचर्स में नोट की जाती है। यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था कि टैली नहीं है या फिर सॉफ्टवेयर नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, वो जमाने में वाउचर कैसे ओल्ड फैशन से बनाए जाते थे। तो वो टाइम पे 4 किताबें या 4 लाल कलर की बुक रखी जाती थी। अभी भी कई जगह पर थोड़ी बहुत देखने मिलती है जहां पर परचेस, जो माल खरीदते हैं ये एक बुक में डाली जाती है, माल जो बेचते हैं वो दूसरी बुक में वो डालते हैं, पेमेंट करते हैं उसका वाउचर के लिए अलग बुक होती है, और रिसीट का वाउचर का अलग बुक होती है। तो जिसके चलते कभी भी वाउचर एंट्री परचेस की करनी हो तो ये बुक निकाल के इसमें एंट्री की जाती थी और उसी को रेफर किया जाता था। अभी ये सारी चीजें जो है वो पहले के जमाने में हुआ करती थी। अभी क्या होता है, तो जब टेली प्राइम का लेटेस्ट वर्जन है 6.0, उसमें अगर हम देखें तो टेली की स्क्रीन जो है कुछ इस तरह से दिखती है। आगे चल के इसको और डिटेल में देखेंगे, पर अभी के लिए वाउचर सिर्फ जो समझ रहे हैं तो ये स्क्रीन पे, पहली ही स्क्रीन पे वाउचर यहाँ पर दिखते हैं। वाउचर पे जैसे ही हम एंटर क्लिक करते हैं तो ये स्क्रीन ओपन हो जाती है, और यहाँ पर अपने को पेमेंट की एंट्री करनी हो तो उस पे क्लिक करते हैं, रिसीट की एंट्री करनी हो तो इस पे क्लिक करते हैं, सेल, परचेज और सारे के सारे जितने भी टाइप ऑफ वाउचर्स अपन को चाहिए वो सारे के सारे बाकी के अदर्स में मिल जाते हैं। तो इस तरह से
वाउचर्स की एंट्री पहले कैसे होती थी, तो बुक में होती थी। अभी ये वाउचर में क्लिक करने के बाद यहाँ से हम कर पाएंगे। और अभी चैप्टर 10 देख रहे हैं कि व्हाट आर द लेजर्स इन टैली। सबसे पहले हमने क्या देखा, अकाउंट्स विथ इन्वेंटरी, फिर वाउचर पहले कैसे होते थे, अभी कैसे हो रहे हैं, और अभी हम लेजर्स को देख रहे हैं। तो टैली में लेजर्स क्या होते हैं और लेजर्स को किस तरह से मैनेज किया जाता है, उसको समझने से पहले हम यहाँ पर लेजर्स की डेफिनेशन को देख रहे हैं। लेजर्स मतलब खाता वही, ऐसी खाता वही जिसमें किसी व्यवहार या व्यापार में होने वाले अलग अलग प्रकार या व्यापारियों से होने वाले लेन देन को अलग अलग रखा जाता है, उसे लेजर्स कहते हैं। यहाँ पर अगर खाता वही है तो जो व्यापारी है उसका लेजर अलग बनाया जाएगा और हर एक व्यापारी का लेजर अलग अलग रखा जाएगा और उसमें उसकी लेन देन की डिटेल्स डाली जाएगी, तो उसको लेजर्स बोलते हैं। अभी लेजर्स को समझने से पहले हम थोड़ा प्रैक्टिकल देखते हैं। या मान लो कि टैली नहीं था, तो ओल्ड वाउचर फैशन में मैंने आपको बताया कि परचेज यहाँ पर लिखते थे, सेल्स यहाँ पर लिखते थे, इसी तरह से पेमेंट और रिसीट जो करते हैं वो भी इसी में एक बुक में पेन पेपर से लिखा जाता था। तो उसमें लेजर, वाउचर तो बराबर है कि ये वाउचर वाला बुक है, उसमें लेजर किस तरह से बनता था या लेजर में एंट्री किस तरह से की जाती थी, उसको अभी हम देखने वाले हैं। तो ये परचेस का एक बुक है या परचेस का अपना पूरा डिटेल्स है। उसमें क्या करते थे कि वो कोई भी पेज है उसको एक लेजर का नाम दे देते थे। यहाँ पर सुरेश ट्रेडिंग एंड कंपनी जो है 3 नंबर के पेज पे ये पर्टिकुलर पार्टी का लेजर क्रिएट कर देते थे। अभी वो लेजर में और ये नाम की जो मेरी कंपनी है जहां से मैं परचेस करता हूँ, उसमें उससे कितना माल मैंने खरीदा वो सारी डिटेल एक एक करके डाली जाती थी। अभी मान लो मेरा मोबाइल हब दूसरा कस्टमर है या दूसरा जो है वहां से मैं परचेस करता हूँ वो पार्टी है, तो उसका लेजर अलग पेज पे, ये 15 नंबर के पेज पे मैनेज किया है, ये 20 नंबर के पेज पे मैनेज किया है, 3 नंबर के पेज पे मैनेज किया है। ऐसे जितने भी पार्टी है उतने पेज वो अलग अलग मैनेज किए जाते थे। अभी यहाँ पर मोबाइल हब के उसी हिसाब से कितना माल खरीदा वो डिटेल है, विनायक एंटरप्राइजेस से हमने कितना माल खरीदा उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर है। तो उस तरह से अपना परचेस का लेजर है, वैसे सेल्स का, वैसे ही अपना पेमेंट और रिसीट का लेजर हुआ करता था, जहां पर कोई भी कभी पूछे कि आपके यहाँ पर सुरेश और ट्रेडिंग कंपनी को कितना मटेरियल बेचा है, तो वो समय पे वो परचेस का लेजर निकालते थे अपने जहां पर भी रखा हुआ है, और वो पेज नंबर जहां पर सुरेश एंड ट्रेडिंग कंपनी की एंट्रीज की हुई है वो पर्टिकुलर पेज नंबर पे आने के बाद वो चेक करते थे कि सुरेश और ट्रेडिंग कंपनी ने अपने से कितना माल परचेस किया है। तो लाइकवाइज इस तरह से ये लेजर्स को पहले मैनेज किया जाता था। अभी लेजर्स जो है वो कुछ अलग तरीके से टैली में मैनेज होते हैं। और टैली में मैनेज करने के लिए लेजर्स को अपन को कैसे करना होता है, तो टैली में अपने को क्रिएट एक एक लेजर करना पड़ता है, और जैसे ही लेजर क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो लेजर वाली स्क्रीन ओपन हो जाती है। और यहाँ पर ये स्क्रीन जैसे ही ओपन होती है, इसमें एंटर करते हैं तो फिर अपन को लेजर क्रिएशन स्क्रीन ओपन होती है। लेजर क्रिएशन स्क्रीन पे हम सुरेश एंड कंपनी का लेजर क्रिएट करते हैं, मोबाइल हब का लेजर क्रिएट करते हैं, और उस तरह से अलग अलग लेजर को क्रिएट किया जाता है। अभी प्रैक्टिकल भी देखेंगे, बट बिफोर दैट ये अपन समझ रहे थे कि लेजर क्या है। तो लेजर एक खाता वही है, खाता वही अलग अलग तरह से मैनेज होती थी उसको। अभी ओल्ड फैशन में देखे तो एक पेज पे एक एक बनाते थे, अभी टैली में किस तरह से बनेगा, तो टैली में वो क्रिएट मेनू से लेजर क्रिएशन पे क्लिक करने पर लेजर क्रिएट हो जाते हैं। अभी हम देखेंगे व्हाट आर द ग्रुप्स। अभी टैली में ग्रुप्स क्या है वो तो समझेंगे ही, पर साथ ही साथ में जैसे हमने वाउचर को समझा, उसके बाद लेजर को समझा, अभी हम समझेंगे ग्रुप्स को, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो टैली में ग्रुप्स क्या होते हैं, मान लो सबसे पहले तो ग्रुप्स की डेफिनेशन या ग्रुप्स को समझते हैं। अभी यहाँ पर आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर ग्रुप्स, दो ग्रुप्स खड़े रखे हुए हैं। अभी मैं ऐसा बोलूं कि ये क्रिकेट की टीम है, और क्रिकेट की टीम में सारे जितने भी प्लेयर्स हैं उनको खड़ा कर दिया है। जो क्रिकेट देख रहे हैं वो थोड़ा बहुत पहचानेंगे, क्रिकेट नहीं देख रहे उनको समझ ही नहीं आएगा। सारे खिलाड़ी, सारी टीमें, तीन चार टीमें एक साथ खड़ी है, और तो फिर कौन सा प्लेयर है, कौन सी टीम है, वो ग्रुप्स में समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अभी
मान लो उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाए। ये दो ग्रुप ऐसे थे जहां पर रेंडमली खड़े थे। अभी प्रॉपर ग्रुप में खड़े करने के बाद कैसा दिखता है उसको थोड़ा समझते हैं। अभी जैसे ही हम सारों टीम जो है, वो जितनी भी टीम है उनको अलग अलग खड़ा कर दें। ये इंडिया की टीम है, ये पाकिस्तान की टीम है, वैसे ये ऑस्ट्रेलिया की टीम है, और ये न्यूजीलैंड की टीम है। तो अभी जो क्रिकेट कम देख रहा है उसको भी पता है इंडिया की टीम है, तो इंडिया के प्लेयर वो फटाफट आइडेंटिफाई कर पाएंगे। उसी तरह से पाकिस्तान की टीम को देख पाएंगे, ऑस्ट्रेलिया की टीम है वैसा समझ आएगा और उसके खिलाड़ी को समझ पाएंगे, और ये न्यूजीलैंड की टीम को भी देख पाएंगे। तो ऑर्गेनाइज ग्रुप जब भी होते हैं तो वो टाइम पे अपने को सारी चीजें देख के ही ऊपर से ही समझ आ जाती है, और वहां से ही डिटेल को हम चेक कर सकते हैं। वैसे ही टैली में भी हम ऐसे चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, या टैली खुद कर देती है, तो जिसके चलते ये सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। अभी ग्रुप्स इन अकाउंटिंग क्या होता है? तो एक व्यवहार में, ये उसकी परिभाषा है, इसको देखते हैं कि एक व्यापार में कई तरह के अलग अलग लेन देन होते हैं, जिसकी वजह से उस व्यापार में कई प्रकार के लेजर्स बनाए जाते हैं। जैसे हमने भी देखा 5-6 लेजर्स क्रिएट किए थे। उन लेजर को उनके ट्रांजैक्शन के आधार पर अलग अलग रखने के लिए क्या करते हैं, तो उनको रिलेटेबल ग्रुप्स में डाला जाता है। जैसे अपने इंडियन टीम थी, ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, वैसे लेजर को भी उसके टेक्निकल टर्म में, अकाउंटिंग टर्म में वो ग्रुप के अंडर लेजर को डाला जाता है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर हम उनका अलग अलग रिकॉर्ड को देख सके। अभी यहाँ पर ये डेफिनेशन शायद आपके दिमाग में इतनी ज्यादा नहीं समझ आ रही है, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आगे जैसे जैसे प्रैक्टिकल करते जाएंगे तो ग्रुप्स इन अकाउंटिंग क्या है और कैसे लेजर ग्रुप के अंडर जाएगा, वो सारी डिटेल्स हम सीखेंगे। अभी यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि कौन कौन से अपने लेजर्स होते हैं। तो लेजर्स देनदार के लेजर होते हैं, लेनदार के लेजर होते हैं, बैंक खाते होते हैं, और लोन के लेजर होते हैं। उसको टैली का नाम या टेक्निकल टर्म देखे तो लेनदार को सन्ड्री क्रेडिटर बोलते हैं, लेनदार को सन्ड्री डेटर बोलते हैं, बैंक अकाउंट्स बोलते हैं, लोन को लोन अकाउंट्स बोलते हैं। और उसको एग्जाम्पल को थोड़ा देखें तो मेरे पास से जो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, जिससे मैंने मटेरियल परचेस किया है, जहां से मेरे वो डिस्ट्रीब्यूटर है मोबाइल का, मैं बिजनेस करता हूँ, मोबाइल हब से मेरे सारे मोबाइल खरीदता हूँ, तो वो मेरा लेनदार सन्ड्री क्रेडिटर हो गया। सुरेश एंड कंपनी भी वो मेरा लेनदार है, विनायक एंटरप्राइजेस लेनदार है, अर्पित ऑटो भी लेनदार है। उसी तरह से ये देनदार है, जहां पर गणेश मोबाइल, मोबाइल जोन, श्याम या एंटरप्राइजेस, ये सारे के सारे मेरे से मोबाइल परचेज करते हैं, तो ये देनदार हो गए। और उसी के साथ साथ बैंक के खाते अगर देखें तो जो बैंक, जैसे अपना खुद का पैसा भी घर घर में हम क्या करते हैं, एसबीआई में पैसा डिपॉजिट करते हैं, या फिर आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो वो सारे के सारे, ये कोई कंपनी के लिए ये सारे के सारे लीजर्स होते हैं, जहां पर वो सारी डिटेल्स को मैनेज किया जाता है। और साथ ही साथ में जैसे हम अपना होम लोन लेते हैं, वैसे भी कंपनी में भी पर्सनल लोन और बिजनेस लोन लिया जाता है, और वो लोन में कितना इंटरेस्ट लगा, कितना पेमेंट हुआ, वो सारी चीजों को चेक करने के लिए लोन अकाउंट होता है। तो ये हमने सैंपल में, एग्जाम्पल के दौर पे 4 ग्रुप्स जो होते हैं उसको देखा, और उसके अंडर में आने वाले लेजर्स को समझा। अभी आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो टैली में ये 4 ग्रुप जो थे, वैसे टैली में कितने टोटल ग्रुप्स हैं? तो टोटल 28 ग्रुप्स है। और 28 ग्रुप्स जो है वो सारे के सारे आपको याद करने या रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे जैसे टैली में जाएंगे तो वो आप ही आप समझते भी जाओगे, और एक एक करके चीजों को हम डिटेल में देखेंगे। तो टैली प्राइम में अभी ये अगर हम देखें तो हम जो स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल जो है वो पूरा का पूरा एजुकेशन वर्जन में होगा। अभी एजुकेशन वर्जन जो है टैली प्राइम में, वो क्या है और लाइसेंस वर्जन क्या है? तो लाइसेंस वर्जन जो है वो परचेस करने के लिए टैली को पेमेंट करना पड़ता है, और लाइसेंस की अपन को क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। 22,500 से वो लाइसेंस मिलता है। पर हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे एजुकेशन वर्जन में, क्योंकि जब सीखना हो तो टैली ने ऐसी फैसिलिटी अपन को दी है कि जहां पर हम एजुकेशन वर्जन से
पूरा टैली, फुल टैली को सीख सकते हैं विथआउट एनी पेमेंट। और उसमें अगर टैली फुल एजुकेशन वर्जन में सीखने के लिए दे रहा है तो एजुकेशन वर्जन ही क्यों क्यों यूज नहीं कर ले। पर वैसा नहीं है, जब आप मार्केट में जाओगे, कोई भी बिजनेस का अकाउंटिंग स्टार्ट करोगे, एट दैट टाइम आपको लाइसेंस वर्जन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल रहेगी। और लाइसेंस वर्जन की रिक्वायरमेंट क्यों रहेगी, तो उसको थोड़ा देखते हैं। तो व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शन। अभी एजुकेशन वर्जन जो है, एजुकेशन वर्जन में कौन से रिस्ट्रिक्शन है, तो ट्रांजेक्शन है ना, 3 ही डेट में कर पाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और 31st। हमारे भी सारे ट्रांजेक्शन हम एजुकेशन में 1 तारीख, 2 तारीख और 31st को, 31 तारीख को ही सारे ट्रांजेक्शन करेंगे। उसमें आप बोलोगे कि 5 तारीख का करना है या 7 तारीख का ट्रांजेक्शन करना है, तो एजुकेशन वर्जन में वो पॉसिबल नहीं है। पर अपने सीखने के लिए ये तारीख बहुत ही है और इसी तारीख में हम ट्रांजेक्शन्स करेंगे। बाकी फिर ये एडवांस फीचर है थोड़े बहुत जो हम यूज नहीं कर पाएंगे एजुकेशन वर्जन में, जो मल्टी अकाउंट प्रिंट करने के लिए की फैसिलिटी, वो अपने काम का ऐसे एजुकेशन में नहीं है। कनेक्टेड सर्विसेज जहां पर ब्राउजर एक्सेस, डेटा सिंक्रोनाइजेशन, आप रिमोट से टैली चलाना चाहो, तो रिमोट एक्सेस करना चाहो, तो वो एजुकेशन में नहीं चलता है। तो वो ठीक है, अपन को एजुकेशन वर्जन में जो चीजें आए उसी से पूरा टैली सीखना है। तो यहाँ पर ये अपना थियोरेटिकल पार्ट या जो प्रैक्टिकल समझना जो चाहिए वो हमने समझ लिया है। पर अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज इंग्लिश लैंग्वेज का भी होना चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज बिजनेस प्रोसेसेस का भी होना चाहिए। तो वो किस तरह से मैनेज होती है, उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पर आपके लिए एक स्टोरी लेके आया हूँ। टैली को स्टार्ट करने से पहले ये स्टोरी को समझेंगे, जिससे आप क्या क्या बेनिफिट होंगे। पहला बेनिफिट होगा, बिजनेस प्रोसेस जो है वो अपन को पूरी पता चलेगी, बिजनेस प्रोसेस पूरी पता चलेगी। दूसरा, अपना टेक्निकल टर्म एंड इंग्लिश लैंग्वेज, ये दोनों चीजें भी अपन को सीखने मिलेंगी। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप मान लो कि मैं अपने इंडिया के बेंगलोर शहर में हूँ, और बेंगलोर में, imagine we are in Bangalore city, wherein a lady called Miss Priya starts her business of selling household goods and grocery to nearby residents। यहाँ पर ये बताना क्या चाहते हैं कि आप मानो कि बेंगलोर में हो, जहां पर एक लेडी जिनका नाम प्रिया है, वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। और वो कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, तो ग्रोसरी और हाउस होल्ड, जो घर में काम की चीजें होती है, वो किराने की और वो सब चीजों को बेचने का काम कर रहे हैं फॉर नियर बाय रेसिडेंस। अभी प्रिया जो है, प्रिया टेक्स 2 लाख रुपी फ्रॉम हर सेविंग टू स्टार्ट हर डिपार्टमेंटल स्टोर। यहाँ पर खुद का दुकान चालू करने के लिए प्रिया ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया, कितना पैसा डाला खुद का, 2 लाख रुपए का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। अभी ये 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो सोच रहे हैं कि क्या क्या चीजें कहाँ से खरीदे। तो उसके लिए सी हायर स्पेस फॉर हर डिपार्टमेंटल स्टोर। उन्होंने क्या किया, ये दुकान जो है उसको रेंट पे परचेज किया, और फॉर विच सी हैज टू पे रेंट ऑफ 30,000 रुपीज टू द लैंडलॉर्ड। यहाँ पर वो क्या करेंगे, 30,000 का रेंट पे करेंगे। अपने लैंडलॉर्ड है, उनको हर मंथ पे 3,000 रुपए का रेंट पे कर रहे हैं। और रेंट जो पे कर रहे हैं वहां पर वो मटेरियल भी लाएंगे। तो सी बाइज ऑल द गुड्स एट लोअर मार्केट रिटेल प्राइस। ये रिटेल मार्केट जो है, सुपर मार्केट है, वहां से वो लोअर मार्केट रिटेल प्राइस पे वो चीजों को खरीदते हैं, और होलसेलर से वो माल खरीदते हैं। और कितने का माल खरीदा उन्होंने, लेट्स से वो ये डीमार्ट है जो नियर बाय लोकेशन पर अवेलेबल है। प्रिया वहां पर जाते हैं और उनके दुकान के लिए 1 लाख का माल परचेस करते हैं। हियर सी पेज 1 लाख रुपी टू बाय हाउस होल्ड एंड ग्रोसरीज। अभी उन्होंने पहले तो 30,000 रेंट दे दिया, अभी क्या किया, तो वो हाउस होल्ड गुड्स और इन्वेंट्री जिसे बोलते हैं स्टोर में वो रखने के लिए उन्होंने 1 लाख की इन्वेंट्री परचेस कर ली। अभी यहाँ पर, as as it was the only departmental store nearby for the people,
हर बिजनेस पिक्ड अप वेरी वेल वीक आफ्टर वीक। अभी जो लोकेशन पर प्रिया ने स्टोर ओपन किया था खुद का, वो लोकेशन पर एक ही दुकान अवेलेबल थी। अभी एक ही दुकान हो तो लोग यहाँ पर बहुत सारे आते भी थे। और वीक ऑन वीक क्या हुआ, ये ओनली डिपार्टमेंटल स्टोर जो था वहां पर नजदीक के लोगों ने आके बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा दिया, मतलब बहुत सारा मटेरियल जो है वो परचेज किया और पैसा प्रिया को दिया। और प्रिया को ऐसा लगा कि मेरा धंधा चल गया, मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया। अभी पर जैसे ही उसने एक दिन बैठे, थोड़ा टाइम हो पसार हुआ, हाउएवर आफ्टर अ मंथ व्हेन प्रिया चेक्ड हर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, इट वाज 10,000 लेसर। अभी ऐसे ऐसे उन्होंने खुद से कोई भी प्रकार का अकाउंटिंग नहीं किया या कोई भी प्रकार का बुक्स मेंटेन नहीं किया, और उन्होंने धंधा एक महीने के लिए कर लिया। उन्होंने क्या किया, 1 मंथ तक बिजनेस किया, और 1 मंथ के बिजनेस के बाद उन्होंने बैंक का अकाउंट स्टेटमेंट चेक किया। जैसे ही अकाउंट उन्होंने बैंक का चेक किया ना, तो उनको पता चला कि करंट मंथ बैलेंस जो है वो 15,000 है, और प्रीवियस मंथ बैलेंस जो था वो 25,000 था। तो यहाँ पर क्या हुआ, ओवरऑल 10,000 रुपए कम है। अभी बिजनेस तो अगर देखने जाए तो प्रिया का बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है। उनके हिसाब से ऐसा लग रहा था कि वो बहुत सारी चीजें बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और बहुत सारा प्रॉफिट भी कमाया होगा, मुनाफा भी किया होगा। पर ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या कि 10,000 रुपीज का लॉस हो गया। तो अभी उनको टेंशन हुआ कि क्या करें। तो उन्होंने फिर सारी डिटेल्स चेक करना स्टार्ट किया। अभी यहाँ पर वो टेंशन में थे। प्रिया इज टेंस एंड वांटेड टू आइडेंटिफाई। अभी उनको ये चेक करना था कि लॉस हुआ कैसे। मैं तो बहुत काम कर रहा हूँ, और मैं तो बहुत ही वर्क भी कर रहा हूँ, और साथ ही साथ में मेहनत भी, एफर्ट भी कर रहा हूँ। हार्डवर्क के साथ एफर्ट भी लगा रहे हैं। तो इन दैट सिनारियो लॉस कैसे हुआ। तो व्हेन सी whether she made profit or not, whether stock item generated profit or loss, अभी उसके दिमाग में ये चल रहा था कि यहाँ पर मैं स्टॉक आइटम जो है मेरे मैं बेच रहा हूँ वो प्रॉफिट मुझे कमा के नहीं दे रहे हैं या लॉस करके दे रहे हैं। और वो सोच रहे थे कि अभी मैं ये बिजनेस को एक्सपांड करूं कि नहीं करूं, क्योंकि बैलेंस बैंक का है वो तो कम हो गया है, वो बढ़ना चाहिए था। तो उन्होंने फिर से एक बार अपना ट्रैक करना चालू करना सोचा। बट विथआउट कीपिंग ट्रैक ऑफ हर बिजनेस और ट्रांजेक्शन्स, प्रिया विल नॉट एबल टू गेट आंसर्स क्विक। यहाँ पर अगर प्रिया ऐसा सोचे कि मुझे कोई रिपोर्ट मिल जाए, या फिर मुझे कहीं से ये पता चल जाए कि क्या लॉस हुआ क्या प्रॉफिट हुआ, पर उन्होंने कुछ मैनेज ही नहीं किया था, कुछ बुक्स बनाए ही नहीं थे। जैसे हमने परचेस का बुक देखा था, सेल का देखा था, ये सारे लेजर्स बनाए थे, और उसके बाद उनका जब हम मिला के रिपोर्ट कोई बनाए तब जाके पता चलता है प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। उन्होंने तो कुछ मैनेज ही नहीं किया था। अभी वो नहीं करते हैं तो क्या होता है। तो उन्होंने फिर बनाया, सोचा कि चलो, प्रिया स्टार्टेड चेकिंग हर इंडिविजुअल इनवॉइसेस और बिल फ्रॉम द सप्लायर्स और फ्यूल स्टेशन शॉप्स ओनर एंड नोटेड एक्सपेंसेस ऑन एक्सपेंस साइड। ये साइड पे उन्होंने फिर एक बुक लिया, और जो जो चीजें परचेज की थी वो सारी की सारी चीजें, उनका आने जाने का नियर बाय डीमार्ट या जो भी स्टोर पे गए थे जहां से मटेरियल परचेज किया था, वहां से पेट्रोल का बिल या फिर अपना ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस वो उन्होंने डालना स्टार्ट किया। और ये सारी चीजें उन्होंने ट्रैक करनी स्टार्ट की। सिमिलरली उसके साथ साथ she also noted all her weekly receipt amount at the income side. Priya realizes that she earned more money from the goods she sold, but still there was loss of 10,000 rupees. अभी जब प्रिया ने सारी डिटेल्स डाल दी ना, एक्सपेंसेस और लॉसेस, उसके बाद उसको इतना तो पता चला कि जो जितने में मटेरियल परचेस किया था, मान लो उन्होंने बिस्किट परचेस किए थे 10 रुपए के और बेचे थे 15 पे, तो 5 रुपए का मुनाफा हुआ था।
पर जब पूरा टोटल किया ना तो ओवरऑल लॉस हो रहा था। तो वो कैसे हो रहा था, यहाँ पर सप्लायर से मान 1 लाख रुपए का माल परचेस किया, फ्यूल 5,000 का उन्होंने यहाँ पर डलवाया, उन्होंने शॉप का रेंट 30,000 दिया। उन्होंने ऐसा सोचा सप्लायर 1 लाख के तो मटेरियल तो परचेस कर दिया, पर ये एडिशनल एक्सपेंसेस जो बिजनेस को रन करने के लिए लगते हैं शायद उन्होंने ये मिस कर दिए। तो टोटल एक्सपेंस उनका हो गया 1,35,000 रुपए। यहाँ पर फ्यूल और शॉप रेंट जो दिखा नहीं उनको। जबकि इनकम साइड पे अगर हम देखें तो इनकम साइड पे वीकली सेल, पहला सेल हुआ 27,250,000 रुपए का, 30,000 का सेकंड वीक का सेल हुआ, वीक 3 में 35,000 का सेल हुआ, वीक 4 में 32,750 रुपीज का सेल हुआ। ओवरऑल सेल्स जो उन्होंने किया वो 1,25,000 का किया। मटेरियल कितने का परचेस किया था, 1 लाख का, और सेल किया 1,25,000 का। तो 25,000 उनको मटेरियल में बेनिफिट हुआ, पर ओवरऑल देखें कॉस्ट कितना हुआ, 1,35,000। तो उन्होंने 10,000 रुपए का लॉस ओवरऑल किया। जैसे ही उन्होंने रिकॉर्ड किया उनको पता लग गया, और उन्होंने सोचा कि ये लॉस तो मुझे कैसे बेयर कर पाएंगे। तो उन्होंने फिर यहाँ पर प्रिया स्टार्टेड वंडरिंग हाउ कैन सी मेक हर बिजनेस प्रॉफिटेबल। अभी उनको बिजनेस तो करना था, ऐसा नहीं था कि 10,000 का लॉस हुआ तो दुकान बंद कर देंगे, ये लॉस के बाद दुकान बंद कर देंगे, वैसा नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि क्या करें। तो उन्होंने फिर सोचा कि अभी मुझे एनालाइज करना पड़ेगा। तो उन्होंने यहाँ पर सो वी कैन सी हियर टू रन अ बिजनेस, यहाँ पर अपन को ये चीज पता चलती है कि कोई बिजनेस को चलाने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट टू ट्रैक ईच बिजनेस ट्रांजेक्शन। हर एक ट्रांजेक्शन को ट्रैक करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोई भी बिजनेस करते जाए कुछ रिकॉर्ड नहीं रखे। एंड फर्दर टू एनालाइज एंड इम्प्रूव द बिजनेस, अगर वो सारी चीजें रखी है तो बिजनेस को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर रीजन क्या था, तो सी स्टार्टेड एनालिसिस, जो प्रिया है उन्होंने क्या किया, सी स्टार्टेड एनालाइजिंग। एनालाइजिंग मतलब देखना चीजों को बारीकी से। व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हुआ। फर्स्टली सी सो, उन्होंने देखा कि हाउ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट आर गेटिंग सोल्ड एंड रियलाइज। उन्होंने देखा कि हर एक चीज कैसे बिकती है। ये मिल्क, दूध है वो कैसे बिक रहा है, ग्रीन वेजिटेबल्स, साग भाजी कैसे जा रहे हैं, ये कोल्ड ड्रिंक्स जो है कैसे बिक रहे हैं, और बाकी टूथपेस्ट ब्रश कैसे बिक रहे हैं, उन्होंने चेक किया। और उनको पता चला, क्या पता चला वो देखते हैं। उन्होंने इतना जब किया उसके बाद उनको पता चला कि ये चीजें जो हैं वो दे आर सेलिंग क्विकली, ये बहुत जल्दी बिकती है। जबकि इस साइड वाली चीजें जो है वो बिकती नॉट सेलिंग क्विकली एज दे आर लॉन्गर लास्टिंग एंड पीपल डोंट बाय देम एवरी वीक। अभी ये चीजें जो हैं जो वो परचेस करके तो आ गए थे, पर जल्दी वो बिक नहीं रही हैं, और उनके स्टोर में एक तरह से देखने जाए तो बहुत सारा स्टॉक इकट्ठा हो रहा है। तो उनको पता चला कि ये चीजें मुझे ज्यादा नहीं परचेस करनी है, जैसे जैसे उसको बेचो वैसे ही परचेस करनी है, जबकि ये साइड की चीजें मुझे ज्यादा परचेस करनी है। तो उन्होंने ये एनालाइज किया, और उसके बाद उन्होंने सोचा, क्या सोचा, आफ्टर एनालाइजिंग दिस मंथ प्रिया डिसाइडेड टू बाय मोर ब्रेड्स, डेयरी प्रोडक्ट्स। उन्होंने दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो ज्यादा परचेस करेंगे वैसा सोचा। साथ ही साथ में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये भी ज्यादा परचेस करेंगे वैसा सोचा। और सो दैट शी डजंट रन आउट ऑफ स्टॉक। तो ये चीजें क्या हो रहा था कि ज्यादा बिकती है तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी, और बार बार जाना भी पड़ेगा वो डिपार्टमेंटल स्टोर पे, तो खर्चा ट्रांसपोर्टेशन का भी बढ़ेगा, फ्यूल का भी बढ़ेगा। तो उसको कम करने के लिए वो ज्यादा क्वांटिटी में ये माल परचेस करना स्टार्ट किया। सो सी डजंट रन आउट ऑफ स्टॉक, वो मटेरियल खत्म ना हो जाए। सी बॉट हाफ ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक एंड डिडंट बाय टॉयलेटरी एट ऑल। दिस टाइम सी स्पेंड 70,000 ऑन होलसेलर्स। अभी इस बार जब वो गई डिपार्टमेंटल स्टोर पे तो ये ज्यादा परचेस किया, इसको तो परचेज ही नहीं किया क्योंकि ये बिका नहीं था, और इसको 50% आधा ही परचेस किया। अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो व्हेन पीपल नोटिस प्रिया स्टोर is better stock and had more products,
यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही कस्टमर, पीपल मतलब कस्टमर आए और उन्होंने प्रिया का स्टोर को देखा, तो वो बेटर स्टॉक्ड था और उसके स्टोर में ज्यादा प्रोडक्ट्स थे, मोर प्रोडक्ट्स थे। तो दोज रिक्वायर्ड ऑन डेली बेसिस, उनको पता चला कि रोज हर रोज जो चीजें चाहिए, दूध चाहिए, वेजिटेबल चाहिए, वो ज्यादा है और स्टॉक प्रॉपरली मेंटेन्ड है प्रिया के स्टोर पे। और जैसे ही लोगों ने ये देखा, तो उन्होंने क्या किया, वहां पर ये स्टोर पे दे स्टार्टेड टू बाय द स्टफ विलिंगली एज इट सेव देयर टाइम एंड मनी टू। उन्होंने क्या किया, ये स्टोर पे ज्यादा आने लगे और उन प्रिया से ज्यादा मटेरियल परचेस करने लगे एंड सेल्स बिकम हायर एज वेल एज स्टेबल। तो प्रिया जो है, उनका दुकान में जो काउंटर क्या हुआ, बढ़ने लगा, सेल्स भी बढ़ने लगा। और जैसे ही उन्होंने एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ उन्होंने देखा, तो प्रिया कैलकुलेटर हर एक्सपेंसेस एंड इनकम एंड थैंक्स टू हर एनालिसिस दैट दिस टाइम सी अर्नड प्रॉफिट ऑफ 35,000। अभी पहली बार एक बार तो गलती कर दी, पर गलतियां कभी लाइफ में दोहरानी नहीं चाहिए। तो प्रिया ने भी सीखा कि सेकेंड टाइम पे जब उसने चीजों को एनालाइज किया और उसके बाद सप्लायर से 75,000 का ही माल खरीदा, फ्यूल 5,000 का किया और सेकेंड मंथ का रेंट गया 30,000, तो ओवरऑल एक्सपेंस उनका जो हो रहा था वो कम हो गया 1,05,000 से। और उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, जो हर वीक में जैसे वेजिटेबल और वो ज्यादा परचेस किए हैं, तो फिर वो उसकी सेल्स भी बढ़ गई। तो चारों वीक का सेल भी बढ़ा तो मुनाफा भी बढ़ा, तो 1,50,000 का टोटल सेल हो गया। और ये अगर देखें तो 1,05,000 का परचेज और रेंट और फ्यूल सारे एक्सपेंस का टोटल हुआ और सेल्स का टोटल 1,50,000 हुआ। तो ओवरऑल ये सेकेंड मंथ जो है, यहाँ पर प्रिया ने 45,000 का मुनाफा किया और उन्होंने 10,000 का लास्ट मंथ का एक्सपेंस को भी ओवरकम कर दिया। तो इससे क्या हुआ दोस्तों, जो मैनेज करना है स्टोर वो तो मैनेज हो रहा है और उन्होंने मुनाफा भी अर्न कर लिया। तो कोई भी बिजनेस आप भी स्टार्ट करो या कहीं पर भी अकाउंटिंग करना स्टार्ट करो, तो प्रॉपरली सारी चीजों को मैनेज करना बहुत ही जरूरी है और ये कैलकुलेशन या ये सारी डिटेल्स जो है वो समझनी भी जरूरी है। यहाँ पर एक्सपेंस और इनकम दोनों मेंटेन करना भी जरूरी है। तो 2 साल पास हो गए और 2 years पास्ट, 2 साल बीत गए एंड नाउ सी एक्सपांडेड हर बिजनेस टू सुपरमार्केट नाउ। उन्होंने क्या किया, प्रिया ने बेंगलोर में एक बहुत ही बड़ा, छोटे शॉप से बड़ा मॉल जैसा परचेस कर लिया। और ये परचेस किया तो अभी क्या होगा, जब तक छोटी दुकान थी तब खुद बैठते थे काउंटर पर और सारी डिटेल्स खुद लिखते थे। अभी उनको लग रहा है कि यार इतना बड़ा स्टॉल लिया, अभी सब कुछ खुद से मैनेज नहीं हो पाएगा और वहां पर अकाउंटिंग और सारी जॉब्स क्रिएट होती है, यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जो मिस्टर सुरेश है, उनको एज अ अकाउंटेंट अपॉइंट किया, मतलब उनको एक टेबल दिया और सारी डिटेल्स मैनेज करने के लिए सैलरी पे रख दिया। नाउ कैलकुलेशन डन इन बुक नो मोर सफिशिएंट फॉर प्रियास अकाउंटिंग नीड्स। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि बुक्स में जो करना है वो सफिशिएंट नहीं है फॉर प्रियास बिजनेस। सो उनके बिजनेस को क्या करना पड़ा कि सी हैज टू हायर्ड अकाउंटेंट हु रिकॉर्ड ऑल द business transactions and prepare reports for every month to give an overview of business operations एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू मिस्टर मिस प्रिया। ऑनर जो है उनको, ये अकाउंटेंट है, वो क्या करेंगे, सारा रिकॉर्ड रखेंगे, एक एक करके सारा रिकॉर्ड रखेंगे। तो फिर क्या होगा, वो बुक में भी नहीं, अभी टैली में कर रहे हैं, टैली में करेंगे तो फिर ऑन क्लिक, एक बटन की क्लिक पे वो रिपोर्ट भी मिल जाएगा, सेल भी मिल जाएगा, परचेज भी मिल जाएगा। और अगर सॉफ्टवेयर है तो एक्यूरेसी कैसी होगी, 100% होगी। तो ही मैनेजेस द टैक्स पेबल टू द डिपार्टमेंट्स एज वेल। अभी ये सुरेश भाई जो अकाउंटेंट है, वो क्या करेंगे, उनका स्टोर का सेल परचेज तो मैनेज करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ में जीएसटी कितना पे करना है, कितना किसको
पैसा देना है, कितना पैसा किससे लेना है, वो सारी डिटेल भी चेक करके मैनेज करेंगे। तो इस तरह से अकाउंटेंट जो है या फिर जो अपने बिजनेस कंसल्टेंट है वो अपन को ओनर को इनसाइट्स भी देते हैं और कैसे प्रॉफिटेबल बिजनेस रन हो उसमें हेल्प करते हैं। तो विथ दिस प्रिया कैन एनालाइज प्रिया कैन एनालाइज वेदर हर बिजनेस इज जनरेटिंग इनफ प्रॉफिट और नॉट। अभी यहां से ये पता भी चल जाएगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। द बिजनेस इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, इट विल हेल्प प्रिया टू आइडेंटिफाई रीजन टू टेक एक्शंस अकॉर्डिंगली। अभी सुरेश भाई जो है प्रॉपर सब कुछ मैनेज करेंगे, इनसाइट देंगे, तो उनको पता भी चलेगा कि बिजनेस में लॉस हो रहा है तो क्या एक्शंस लिए जाए और कैसे इसको सुधारा जाए। तो दोस्तों, विद दिस वी विल एंड दिस सेशन। सेकंड सेशन जो है अपना इसको कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इट विल हेल्प टू क्रिएट मोर वीडियोस लाइक दिस। आपको ऐसे ही नए और भी वीडियोस ये सीरीज में मैं लेके आने वाला हूं। तो जैसे ही वीडियो आता है तो आप इसकी डिजिटल पीडीएफ नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरा फेसबुक का ग्रुप है, व्हाट्सएप का ग्रुप है, जहां पर आप लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मान लो कोई चीज समझ नहीं आई तो वहां पर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके जैसे और भी फ्रेंड्स जो अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ये आ, यहाँ तक देखने और समझने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वी विल मीट इन अनदर सेशन। अभी सेशन 3 में आगे टैली में प्रैक्टिकल करने वाले हैं और वहां पर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।